हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत बच्चों आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों आइए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। और इस वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने एक लेक्चर डील कर लिया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सीखा था कि बेसिक इंटीग्रेशन के बेस पे सवाल कैसे आते हैं। फिर और मैंने आपको करवाया था, मैंने सवाल यानी कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बेस पे सवाल, फिर मैंने एक नॉर्मल सवाल दिया था मैंने आपको यानी कि ग्राफ के बेस पे, और उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं अब नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 केजी का कोई बॉल है, 5 केजी की बॉल है, और कह रहा है कि इस 5 केजी बॉल को बेटा मैंने यहां बना दिया ऐसे। ये बॉल कितनी बेटा, ये बॉल है 5 केजी की। क्लियर? तो कह रहे हैं जब इस 5 केजी बॉल को क्या किया रहा है, फॉल किया जा रहा है। फॉल का मतलब होता है यानी कि गिराना, इसको यानी ड्रॉप करना। यानी कि मान लेते हैं जहां से गिराया जाता है उसकी हाइट कुछ होगी, देखते हैं कितनी हाइट दी है। तो ये कह रहे हैं कि जब कोई बॉल है 5 केजी की बेटा, अब इस 5 केजी की बॉल को हम गिरा रहे हैं, यानी जो हाइट है उसकी कितनी है, वो है 20 मीटर की हाइट है। कितनी हाइट है बेटा, ये हाइट है 20 मीटर की हाइट है। लेकिन जब इनिशियली इसको फॉल कर रहे हैं यानी ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस समय इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि फॉल क्या है, ड्रॉप क्या है, या रिलीज बोले, इन वर्ड का मीनिंग होता है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0। क्लियर? हाँ। अब कितने हाइट से इसको गिराया जा रहा है, यानी कि 20 मीटर हाइट से। और जब इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप करने के कुछ पल बाद इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जा रही है यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो है इसने स्पीड क्या कर लिया, इतना गेन कर लिया। क्या इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में जो बॉल है वो 10 मीटर नीचे जाएगी, तो 2 सेकंड में नीचे कितना जाएगी, 20 मीटर जाएगी। क्लियर? 3 सेकंड में 30 मीटर जाएगी। इसका मतलब ये होता है। ठीक? हाँ। तो कह रहे हैं कि अब बताओ मुझे यानी कि वर्क डन बताओ बाय एयर रेजिस्टेंस। अब जैसी बात है कोई ऊपर से कोई बॉल गिरेगी या कुछ भी गिरेगी तो उस पे क्या लगेगा, एक एयर लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा। जैसे कि अगर मैं इधर मोशन करूं ना तो जाहिर सी बात है तो इधर जो एयर का वो डायरेक्शन होगा तो उसके अपोजिट कुछ फोर्स लगेगा। तो ऐसे ही यहां का लगेगा बेटा, इस बॉल पे लगेगा यानी कि ये बॉल मैंने यहां मान ली। क्लियर? अब इस बॉल पे क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, जिसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस। क्योंकि एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसके आने में एक रुकावट पैदा करेगा, उसी को बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक? हाँ। तो अब देखिएगा यहां पूछा क्या है, वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन यहां से किस किस मेथड से निकाल सकते हैं। पहली बात है कि इनके पास क्या कर ली, इन्होंने जब ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो जाहिर सी बात है बेटा यहां पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अब जब बॉल को यहां आते आते उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को गेन कर लिया, प्राप्त कर लिया, तो जाहिर सी बात है इसकी मोशन की वजह से क्या गई, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। दूसरा पॉइंट, अगर इसके जो बॉल गिराई जा रही है 20 मीटर हाइट से, तो इस हाइट की वजह से क्या हो जाएगी, इसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर? तो दो चीज है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू स्पीड यानी कि मोशन, और हाइट की वजह से है पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर? तो मैं इनके पार्ट दे दे रहा हूं, जो पहला नाम दे दे रहा हूं मैं इसको, ये मैं नाम दे रहा हूं, ए नाम यहां दे दिया मैंने बेटा, और इसको मैंने बोल दिया यानी कि बी वाला पार्ट। क्लियर? तो जो ये वाला पार्ट है ए पर देखते हैं क्या क्या होगा। तो आप देखिए बेटा, जो ए जो इनिशियल है, तो यहां पर जो वैल्यू है बेटा, यहां पर इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, क्योंकि इसको केवल हमने फॉल किया है, कोई यहां वेलोसिटी नहीं दी है। जब ये 0 है तो बताओ
काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। इनिशियल है तो इनिशियल लगा दी मैंने स्पीड, ठीक। अब ये जीरो है तो जीरो रखोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगी, जीरो ना। तो इसलिए देखना, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी यहाँ पर, हाफ एम और इनटू जीरो, ठीक। हाँ, क्योंकि मास दे रखा 10 केजी, मास रखो या नहीं रखो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब ये जीरो होगा तो सबको जीरो कर देगा, ठीक। तो इसीलिए देखना यहाँ पर क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई यहाँ पर इनिशियल कितनी हो गई, वो हो गई जीरो। क्लियर। हाँ, जो ए पॉइंट पे क्या हो गई यहाँ पर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई यहाँ पर, वो हो गई जीरो हो गई। क्लियर। हाँ, इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि अब बी वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, बी वाले पॉइंट पे। बी वाले पॉइंट पे बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, फाइनल वेलोसिटी हो गई है 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब स्पीड इनके पास है, तो अब बताओ क्या निकाल लेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे यानी फाइनल, मतलब बी वाले पॉइंट पे। तो अब देखना इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ एम बी, और फाइनल है तो लेंगे फाइनल स्पीड, ठीक। तो मास इसका कितना दे रखा है हमको, मास दे रखा है इसका 10 केजी, 10 केजी मास, वेलोसिटी कितनी है ये 10। क्लियर। तो 10 का स्क्वायर ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी इस तरह से, आप देखना ये इंटू हाफ होगा और इंटू ये हो जाएगा 1000। क्लियर ना, ये कितना होगा, ये 1000 हो जाएगा पर ये 100 और कितना 10, तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी बेटा, वो आएगी कितनी आएगी, वो आएगी 500 जूल। कितनी वैल्यू आएगी, ये 500 जूल आएगी। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इस 2 से बेटा कटेगा, कितना बचेगा यहाँ पर, ये 5 बचेगा, और ये चीज मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर। तो ये क्या आ गई यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 500 जूल आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्लियर ना ये। हाँ, और मास इसका कितना दिया है देख लेते हैं, मास कितना है ये, यानी 5 केजी मास है इसका, ये कितना है, इतना नहीं है, ये मास कितना है, ये यानी कि 5 केजी मास यहाँ पर रखा है। तो 5 केजी मास यहाँ पर रखोगे बेटा, तो 5 केजी मास देखिए यहाँ पर ये कितना रखोगे, यहाँ पर ये 5 केजी मास, तो कितना होगा ये, हाफ इंटू 5 और इंटू 100, तो कितनी वैल्यू हो गई 500, ये और 200 कितनी होगी बेटा, ये होगी अब 250 होगी। क्लियर। क्योंकि इससे कटेगा कितना आएगा, ये 250 आएगा, 500 ये है तो 500 200 काटे हुए 250 आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी कितनी हो गई, वो हो गई 250 हो गई। क्लियर। हाँ, जूल, ये किस में आएगा, जूल में आएगा। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, इस हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है एम जी और एच। मास कितना है 5 केजी, जी की वैल्यू कितनी लेंगे 10, और हाइट कितनी है 20 मीटर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वो आएगी 1000 आएगी, यानी कि 1000 जूल। तो ये क्या आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1000 जूल आ गई पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। ये अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है यानी कि एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, या इसको कभी कभार एग्जामिनर बोलता है एयर ड्रग। अब बेटा बॉल ड्रग नहीं है कि पैरासिटामोल खा लिया, डगरा खा ली, ये क्या बेटा ड्रग है ये। इसका काम होता है यानी कि जो आ रही है बॉल नीचे उसको रुकावट पैदा करना, समझिएगा नहीं ये। तो ये है रेजिस्टेंस यानी कि ऑफर्ड प्रोवाइड करना, ठीक। तो अब जाहिर सी बात है जो नीचे वैल्यू आ रही है तो उसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा, ये क्लियर।
लेंगे वर्क डन। वर्क डन कितना होगा, वर्क डन, वर्क डन। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो आया है वो आया है यानी कि फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ कितनी है, ये 250 है बेटा, ये कितना है 0 है, इनिशियल 0 थी, फाइनल 250। तो चेंज जो आ गया है काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज आ गया है कितना, यानी कि 250 जूल आ गया। ठीक, हाँ, इतना क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। तो वर्क डन क्या होगा, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये है ड्यू टू mg। ड्यू टू mg क्या है, या इसको बोलते हैं यानी कि ग्रेविटी। ड्यू टू mg क्या है, या इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी। ठीक, हाँ। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी वजह से है, ये है ड्यू टू यानी कि वेलोसिटी का है या स्पीड का है। क्लियर, हाँ। तो ये किसकी वजह से है, स्पीड, ये वेलोसिटी। और ये किसकी वजह से है, ये है ग्रेविटी जी की वजह से। तो जो रेजिस्टेंस लगेगा वो कितना होगा, तो उसकी वैल्यू आएगी, यहां पर लिखना ये काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इनकी वैल्यू कितनी है, ये है 250, अब इनकी वैल्यू कितनी है 1000। तो जो वर्क डन आएगा कितना आएगा, वो वर्क डन आएगा यहाँ पर यानी कि -750 जूल। अब ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्यों आई वैल्यू, वो इसलिए आई क्योंकि बॉल ऊपर से आ रही है तो उस पे एक अपोजिट डायरेक्शन क्या लग रहा है, एक अपोज कर रहा है इसको आने के लिए, तो इसलिए क्या ये नेगेटिव है। तो इसी नेगेटिव को बोलते हैं यानी कि एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर, तो इसका जो आंसर है, कितना आंसर है 750 माइनस के। कोई आंसर इसमें है नहीं है कोई, हाँ ये आंसर इसका है, ये वाला इसका आंसर है। ठीक, ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा क्या है, एयर रेजिस्टेंस पूछा है यानी कि एयर ड्रग्स। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि एयर ड्रग्स का मतलब है बॉल नीचे आ रही है, बॉल नीचे आ रही है और ये ऊपर, तो इनकी जो डायरेक्शन है बेटा कितनी है, वो 180 डिग्री है। क्लियर, तो वैल्यू क्या करेंगे हम माइनस करेंगे हम। क्लियर नहीं है, हाँ, क्यों, ग्रेविटी की वजह से इसको करेंगे हम। तो वैल्यू कितनी आएगी, वो माइनस की वैल्यू आएगी। क्लियर, हाँ, ये 180 डिग्री पे है, आ इधर रही बॉल और ऊपर लग रहा है रेजिस्टेंस, तो इसलिए कितना रहेगा, माइनस क्या रहेगा 750 जूल। क्लियर, इसी प्रकार एक सवाल मैंने और दिया है, ये सवाल आपके मेंस का सवाल है, ये आपका सवाल, ये सवाल जो है ये है मेंस का सवाल, आपके मेंस का सवाल है, देखिएगा इसको, काफी अच्छा सवाल है ये कह रहे हैं कोई बेटा बॉडी है, अब जो बॉडी है उसका जो मास दिया है कितना है, वो 0.8 kg का बॉडी है। अब जो बॉडी है इसकी जो इनिशियल जो वेलोसिटी है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, इनके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वैल्यू कितनी है, ये 3i कैप माइनस के 4j कैप मीटर पर सेकेंड। और जो फाइनल वैल्यू दी है बेटा वेलोसिटी की वो कितनी है, ये वैल्यू है। तो आप देखिए इसको हम ऐसे नहीं ले सकते क्या, इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं आई, यानी कि 3 मीटर इधर जा रही है पर सेकंड से और 4 मीटर पर सेकंड से बॉल इधर आ रही है ऐसे करके। ठीक, ये आई कैप है और ये कौन सी है, माइनस के जे कैप। तो इस वेक्टर फॉर्म को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर नहीं है, आई प्लस के इधर लिख लिया और माइनस का जे है तो जे मैंने नीचे लिख लिया। क्लियर, हाँ। दूसरी वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो दे रखी है यहाँ पर, ये यानी कि फाइनल वेलोसिटी, इनकी वैल्यू दी है बेटा कुछ है माइनस के 6 जे प्लस 2k, ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, और ये भी किसमें है, मीटर पर सेकंड में ये भी है। क्लियर,
तो अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म को विद डायरेक्शन के साथ कैसे डिफाइन करेंगे। ये किसमें है, माइनस में है ये, तो हमने लिख दिया यानी कि 6 मीटर पर सेकंड नीचे लिख दिया ऐसे करके, ठीक, माइनस के जे। अब 2 किसमें है, ये 2 के, अगर एक वैल्यू ऐसी है और जो के कैप है इसकी वैल्यू कैसी है, ये इनवर्ड है, इनवर्ड मान ले या आउटवर्ड मान ले। अगर प्लस का मान मानता हूं इसको तो मान लेता हूं मैं आउटवर्ड, तो इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये वैल्यू कितनी है, ये 2 मीटर पर सेकंड किसमें है, ये के में। ये कितना है बेटा, ये है 2, ठीक, हाँ ये दिखा दिया है, लेकिन एक ऐसा है और एक अंदर की तरफ है। जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, देखने बेटा ये जैसे ये देखिएगा, जैसे एक कंपोनेंट मेरे पास ये है जो जे में है, साउथ में है, तो दूसरा वाला जो के है वो ऐसे है, यानी कि ऐसे दिखा, यानी कि अंदर की तरफ ऐसे करें, तो ऐसे दिखा नहीं सकते, टूट गई है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं, क्लियर। तो अब देखिए यहां पर इनकी वैल्यू निकालेंगे, तो देखना यहां पर ये जो कंपोनेंट है इनके पास भी कितना है, 90 डिग्री है, इनके पास भी कितना है, ये 90 डिग्री है, क्लियर। तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, इनकी वैल्यू इनिशियल की वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर 3 रहेगा, प्लस 4 का स्क्वायर 4 रहेगा, और यहाँ रूट, तो 3 का कितना होगा, 9 होगा, 4 का कितना होगा, 16 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर ये आ जाएगी 25 के रूट आ जाएगी, क्लियर। 3 का 16 होगा, सॉरी 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 16 9 25, अब 25 का रूट कितना आ गया, ये लिख दिया मैंने इनिशियल। अब निकालते हैं फाइनल वैल्यू, 6 का कितना रहेगा, एक बार ऐसे लिख लेते हैं इसको, 2 का 4 और सॉरी इसको यहाँ कितना है, ये 2 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखना है कितना है, बीएफ कितना है 36 होगा, प्लस कितना होगा 4 होगा, और ये रूट, तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आएगी, वो आएगी 40 मीटर पर सेकंड। तो बहुत से बच्चे बोलते होंगे ये सर यहाँ तो प्लस है, ये तो ठीक है, लेकिन ये माइनस का आपने प्लस क्यों कर दिया, वो इसलिए क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर कितना 36 है, प्लस के प्लस रहेगा, यहाँ पर 2 कितना 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया, तो इनिशियल मेरे पास जो वैल्यू आ गई आने की वेलोसिटी की, वो कितनी आ गई 25 रूट की आ गई। फाइनल जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 40, ये वैल्यू आ गई फाइनल। तो मेरे सामने क्या वैल्यू मिल गई, यहाँ पर ये एक वैल्यू ये मिल गई और एक वैल्यू ये मिल गई, क्लियर। तो इनिशियल है तो यहां से मुझे मिलेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहां से मुझे मिलेगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, क्लियर। तो आइए निकालते हैं, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे बेटा, यहां पर देखना हाफ एम बी आई इनिशियल। अब देखिएगा हाफ मास कितना है 0.8 केजी, 0.8 केजी है, इनटू बी कितना है इनिशियल 25 का रूट कितना होगा, ये यहां से स्क्वायर तो कितना बचेगा 25 बचेगा बेटा, ये तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर ये यहां से कटेगा बेटा, ये यहां से कितनी वैल्यू जाएगी, ये जाएगी 0.4, ठीक। तो देखना 0.4 ये है और ये कितना हो गया 25, क्योंकि रूट 25 का स्क्वायर कितना होगा, ये 25 ही बचेगा, ठीक ना। ये तो आप देखना इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी 10 जूल आएगी इनिशियल, क्योंकि 100 होगा और एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना बचेगा 10 जूल बचेगा, ठीक। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आने की फाइनल, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है हाफ एम। अब फाइनल है तो अब लेंगे यहाँ पर हम फाइनल स्पीड लेंगे, इनिशियल था तो मैंने इनिशियल माने स्पीड ली। आइए देखिए यहाँ पर हाफ मास कितना है 0.8 केजी है, स्पीड कितना है इसकी, कितनी आएगी ये 40, तो 40 मैंने रूट ऐसे मैंने कर दिया ये स्क्वायर, क्लियर। हाँ
कितना होगा 40 रहेगा स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ से कितना बचेगा, ये 0.4 बचेगा। सॉल्व कीजिए इसको, तो 0.4 और कितना होगा ये होगा 40। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई यहाँ पर ये 16 जूल आ गई। कोई इस पॉइंट से 0 कैंसिल, तो 4 4 16 होगा ये। क्लियर? तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। क्लियर? फाइनल माइनस इनिशियल। और आपको पता है अभी निकाला था मैंने वैल्यू, फाइनल कितनी है 16 जूल, इनिशियल कितनी है, इनिशियल 10 जूल है ये। क्लियर? यानी कि 10 जूल। तो अब देखिए वैल्यू इसकी कितनी आ गई यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गई है 6 जूल आ गई। तो चेंज क्या आ गई यहाँ पर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है 6 जूल यहाँ पर आ गई, क्योंकि ये फाइनल है बेटा ये, और ये क्या है इनिशियल है। तो 10 में से 10 माइनस होगा 16 में से कितना है 6 जूल होगा, यानी कि चेंज काइनेटिक एनर्जी में होगा। क्लियर? हाँ, अगर इसमें यही पूछता कितना वर्क डन होगा, तो बेटा वर्क डन भी यही होगा, वर्क डन भी क्या होगा यही होगा, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर? हाँ, तो इसका आंसर कौन सा है, ये इतना आंसर कौन सा इसमें, हाँ इसका आंसर कौन सा है बेटा, तो ये है ऑप्शन है ये वाला, यानी कि 6 जूल। क्लियर? हाँ, ये 0.6 नहीं है, ये नहीं है। ठीक, हाँ, तो ये इनके क्या है सॉल्व करने के तरीका है, इनको बेसिक, ये मेंस की प्रॉब्लम आपके 2009 की प्रॉब्लम आपकी, ठीक नहीं है। हाँ, आइए और देखते हैं इसके सवाल, हम लोग देखते हैं इस पे। आइए देखिए ये सवाल, देखिए यहाँ पर ये सवाल थोड़ा जो है अच्छा सवाल बेटा, ये देखिए इसको, देखिए इसको क्या, अब यहाँ कोई एक बॉक्स दे दिया गया है जो आपको डायग्राम बना के दे दिया गया है, और ये डायग्राम फिगर बन के एग्जाम में आया था। ये कह रहे हैं कोई एक बॉक्स है, देखने में लग रहा है बड़ा लेंथी है बेटा, सबसे ये तो यही है। क्लियर ना? ये देखिए इसको, सिंपल देखिए इसको, ये कह रहे हैं कोई एक बॉक्स है, बॉक्स मैंने रख दिया बॉक्स, कह रहे हैं जी बॉक्स है, इसका मास कितना है बेटा, ये 10 केजी का है। तो आइए लिख लेते हैं कितना 10 केजी मास, कितना है ये 10 केजी का मास है। लेकिन शर्त ये है कि इसको बेटा जो ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, तो इस प्लेन के ऊपर क्या कर दिया, कोई दूसरा प्लेन ऐसे रख दिया, ये मान लेते हैं प्लेन। अब इस प्लेन पर क्या कर दिया, यहाँ पर यहाँ इसके 10 केजी का मास रख दिया, ये मास रख दिया। अब इसको जो इंक्लाइन किया गया प्लेन को, कितना किया गया, यानी कि 37 डिग्री, कितना किया गया 37 डिग्री। क्लियर? हाँ, अब यह है प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड का मतलब होता है यानी कि यहां से लिया और ऐसे इसको यानी प्रोजेक्ट कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। अब ऐसे नहीं जाएगा ये, मतलब इसको ये ऊपर कोई खींचता होगा। अब कितनी जो वेलोसिटी से जा रहा है, वो जा रहा है यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से, यानी कि 1 सेकंड में ये 20 मीटर ऊपर जाएगा, 2 सेकंड में 40 मीटर ऊपर जाएगा। क्लियर? हाँ, देखिएगा यानी कि प्रोजेक्टेड अप, अप का मतलब होता है यानी कि ऊपर की तरफ। क्लियर? हाँ, इंक्लाइन प्लेन यानी कि किसी तिरछे पे, यानी कि फ्रॉम इट फुट, फुट का मतलब होता है यानी कि इसके बेस से यानी कि रूट से। क्लियर? हाँ, स्पीड ऑफ कितनी है ये 20 मीटर पर सेकेंड है, दिखाई गई है। और इसका जो कोफिशिएंट दे रखा है, कोफिशिएंट कितना है फ्रिक्शन का, वो है म्यू। मतलब जो ब्लॉक है और ये इंक्लाइन सरफेस है, ये कैसी है, ये रफ है, स्मूथ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। तो इतनी बात है, यहाँ पर क्या है रफ है, रफ है तो क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्लियर? हाँ, बॉक्स में और प्लेन के बीच में कितनी वैल्यू है इसकी, ये है 0.5 है।
तो ये कह रहे हैं कि अगर ये ब्लॉक जब ऊपर जाएगा मास 10 केजी का, तो अब ये बताओ कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और जो ब्लॉक और इस प्लेन है इसके बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी है 0.5 ये दी है। तो कह रहे हैं कि अब बताओ कि कितने मीटर ऊपर जाएगा, कितनी दूरी ऊपर जाएगा। क्लियर? हाँ। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है इसको देखिएगा। पर ये सॉल्व करने का तरीका क्या है, और फिर कह रहे हैं कि क्या है कि जो आने की फर्स्ट सेकंड आने की 1 सेकंड के बाद क्या होता है, ये ब्लॉक रुक जाता है। 1 सेकंड के बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा। तो आइए पहले बनाते हैं इसके डायग्राम। ये 1 सेकंड के बाद कैसे रुकेगा, क्लियर है? ये देखिएगा। अब इसको समझाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी सवाल करवाए थे। मैंने आपको ये आने की जब मैंने करवाई थी, मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने करवाई थी आपको, मैंने और फ्रिक्शन में मैंने सवाल करवाए थे, वहां मैंने करवाए थे आपको, ठीक नहीं? ये तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं सवाल को। देखिएगा, सबसे पहले बनाते हैं, यहां तोड़ते हैं कंपोनेंट। मैं अलग से बनाता हूं डायग्राम, देखना बेटा। ये बनाया मैंने, ये और इसको ऐसे बना दिया गया। थोड़ा ऊपर दिखाओ इसको। मान लेते हैं कि जो ब्लॉक है ये, अब ये ब्लॉक यहां कहीं आ गया है, ये ब्लॉक यहां पर आ गया है, यानी यहां से पहुंचते पहुंचते ब्लॉक यहां पर आ गया है, तो मैंने यहां बना दिया। अब जो एंगल कितना बेटा, वो है 60 डिग्री, और ये है कितने का, ये है 10 केजी का है ब्लॉक, ठीक? हाँ। अब आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जो मास होता है कोई भी, तो ग्रेविटी लगती है, और ग्रेविटी ऑलवेज लगेगी डाउनवर्ड, हमेशा नीचे लगेगी। नीचे का रूल है आने की जी की वजह से। तो मैंने बोल दिया कि यहां लगेगी बेटा आने की एम जी। अभी मास में नहीं रख रहा हूं, एम जी तोड़ रहा हूं कंपोनेंट, ठीक? अब देखना, अब ये कितना है, एम जी है, तो इसकी पढ़ाई तो कर नहीं सकते क्योंकि ये तो एक इंक्लाइन फॉर्म में है ना। तो इसके तोड़ेंगे हम कंपोनेंट कि इसका इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, इसका इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा। और ये जा कहां रहा है बेटा, ये जा रहा है ऊपर, जा रहा है यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक? तो इतना तो पता है कि सर ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। अगर ये नीचे आता तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगता, अब ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। तो मैंने दिखा दिया बेटा यहां पर क्या, ये आने की कोई फ्रिक्शन फोर्स मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक? आने की एफ एल, ठीक? क्या है ये, फ्रिक्शन फोर्स है ये। अब ये कंपोनेंट आपको पता होगा यहां पर ये कि जितना अगर डिग्री थीटा डिग्री ये है तो थीटा डिग्री ये होगा, अगर 30 डिग्री है 30 ये होगा, 37 है तो 37 डिग्री बेटा ये होगा ये, क्योंकि जो एंगल होते हैं वो एंटी पैरेलल एंगल होते हैं, ठीक है ना? ये हाँ। तो अब जिस साइड से एंगल लेते हैं वो साइड आती है हमारी कॉस आती है, और एंगल के सामने वाले में क्या आता है, साइन, यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है? ये एम जी साइन थीटा, क्लियर? अब ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। इसको चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, खींचने के लिए 20 मीटर पर सेकंड से इसको जा रहा है ऊपर। इसको रोकने के लिए जिम्मेदार कौन सा है, एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि मोशन के अपोजिट लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और एम जी का एक कंपोनेंट इधर आया और एक कंपोनेंट एम जी का इधर आ गया, क्लियर? हाँ। तो अब देखिए बेटा यहां पर जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल फोर्स, इसकी वैल्यू होगी एम जी कॉस थीटा डिग्री। एंगल कितना है ये 37 डिग्री, अभी हम लोग इसको रख लेंगे, क्लियर? हाँ। देखिएगा एन कितना है 10 केजी, जी की वैल्यू कितनी होती है 10 रख दिया, और कॉस 37 की जो वैल्यू होती है बेटा वो वैल्यू में एक बार रख देते हैं, ये 100 हो गया। अब इसकी वैल्यू याद कर लो, यहां पर बेटा ये लिखवाई थी मैंने, cos 37 की जो वैल्यू होती है वो होती है यानी कि 4/5, यानी कि बोल सकते हैं 0.8, ठीक? इसी प्रकार
37 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3y5 3y5 का है, या बोल सकते हैं 0.6। क्लियर? हाँ, ये साइन की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है? कॉस की वैल्यू है। कॉस 37.8। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी है? ये 0.8 यहाँ लगा दे रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट से 0 कैंसिल, तो n की जो वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई 80 न्यूटन वैल्यू आ गई। ये क्या है? तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया? यानी कि 80 न्यूटन आ गया। क्लियर नहीं है? तो अब देखते हैं जो mg sin थीटा है इसकी वैल्यू कितनी है, और ये जो fl है यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इसकी वैल्यू कितनी है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहीं से करते हैं स्टार्ट। क्लियर नहीं है? हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर ये मेरे पास n निकाल लिया मैंने, तो अब निकालता हूं पर मैं यानी कि mg sin 37। तो इनकी वैल्यू m कितना है? ये 10 दे रखा है मास, g की वैल्यू 10 है, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5 मतलब 0.6। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 60 न्यूटन। एक वैल्यू हमारे सामने ये आ गई, यानी कि sin की वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? वो आ गई है यानी कि 60 न्यूटन से आ गई। और इनकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? वो आ गई 80 न्यूटन वैल्यू, ये आ गई यहाँ पर। क्लियर? ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब एक वैल्यू और निकाल लेते हैं हम लोग, यानी कि FL लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो FL अभी देखना सॉल्व हो जाएगा ये म्यू n। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दे रखा है? ये इसमें दिया होगा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है बेटा? ये शायद है 0.5 है ये। तो कितना है ये? 0.5 ये है 0.5 और नॉर्मल जो फोर्स है कितना है? 80 न्यूटन ये है। तो कितना है ये? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन बेटा क्या आ गया आपके सामने? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया? 40 न्यूटन। mg sin 37 की वैल्यू कितनी आ गई है? 60 न्यूटन। और नॉर्मल फोर्स कितना आ गया? 80 न्यूटन। तो अब इनकी जो वैल्यू आई बेटा वो कितनी है? वो है 40 न्यूटन। क्लियर? यानी ये वैल्यू। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर, और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि इधर देखना, ये यानी कि जो फेंका गया है स्टार्टिंग में जो वैल्यू कितनी है, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। फिर कह रहे हैं यानी कि स्टॉप हो जाता है 1 सेकंड के बाद। मान लेते हैं वो यहां से कहीं जाके रुक जाता है, तो मान लेता हूं इसकी जो इनिशियल वैल्यू है बेटा इसकी वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है। इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी है? वो है 0। वो इसलिए क्योंकि ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बॉक्स, तो वो कुछ देर जाकर रुक जाता है, 1 सेकंड के बाद रुक जाता है। ये ऐसा मैं नहीं, ये कोशिश कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि यहां पर जाकर रुक गया है, तो जो दूरी तय की गई है वो मैंने मान ली डिस्टेंस x मैंने मान ली। कितनी मान ली मैंने? यानी कि x डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर की है इसने। क्लियर? और वो रुक गया यहां पर। तो इनिशियल कितनी है? 20, फाइनल कितनी है? 0। क्लियर? तो आप देखिए यहां पर मेरे सामने है, कैसे निकलेंगे इसको देखना सॉल्व। इतना इसको नोट करो, इसको ये थोड़ा इसको मैं एक साइड हट जा रहा हूं पर ये इतना यहां से इसको नोट करो। ये क्लियर ना? इतना नोट करो इसको, ये इतना कर लिया ना ये, फिर और नोट कीजिए इसको ये यहां पर इसको। वैसे आपके पास ऑप्शन रहते हैं वीडियो क्लोज करने के, वहां से कर लेना, इसको नोट करो ये। क्लियर ना? ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई भी इनमें नया सवाल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल 2 कोडिंग सवाल यहां पर है। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, अब देखिए यहां पर इतना हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो पॉइंट ये वाला पॉइंट है इसको बेटा मान लेता हूं मैं, इसको मान लेता हूं मैं कितना, यानी कि ए पॉइंट। और यहां पर जाके बेटा ये रुक गया है, जहां जाके ये रुक गया है तो इसको मैंने मान लिया क्या?
बी पॉइंट मान लिया, बी वाला पॉइंट। तो यहाँ की वैल्यू कितनी है वेलोसिटी, फाइनल 0 है, तो इनिशियल कितनी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, जो मैंने आपको ये दिखा दी है। इस पॉइंट को हम मान ले ए मान ले 20 मीटर पर सेकेंड, बी को मान ले 0 मान ले। क्लियर, तो यहां निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी और यहां निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, देखिए यहां पर ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या निकालेंगे हाफ एम, और स्पीड कौन सी लेंगे इनिशियल वाली स्क्वायर। देखिए यहां पर मास कितना है यहां पर ये 10 kg का, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है 20 से, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा बेटा यहां पर ये होगा 400। तो कितना हो गया ये हाफ इंटू 10 और इंटू 400। ठीक, तो 4000 को बेटा 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा वो आएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी, कितनी आएगी वो आएगी 2000 जूल आएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 2000 जूल आएगी, क्योंकि ये 400 होगा 20 का स्क्वायर और 10 4000 2 से डिवाइड करोगे 2000 आ गया। अब निकालते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम और स्पीड कौन सी लोगे आप, अब लोगे फाइनल यानी बी वाले पॉइंट की। तो आप देखना हाफ, मास कितना है 10, इसकी वैल्यू कितनी है 0। क्यों, क्योंकि 1 सेकंड के बाद वहां जाके ब्लॉक या बॉक्स रुक गया। क्लियर, रुक गया है तो 0 हो गई, तो ये 0 है तो क्या कर देगा सबको 0 कर देगा, यानी पूरा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि फाइनल कितनी हो गई वो हो गई 0 जूल। ठीक, हाँ समझ में आया ये। तो आप देखिए बेटा, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कितनी है 0, इनिशियल कितनी निकाली मैंने अभी, इनिशियल निकाली थी वैल्यू 2000। ठीक, तो अब जो वर्क डन आया है कितना आ गया माइनस के 2000 जूल आया है वर्क डन। इतना क्लियर, कितना हो गया यानी कि वर्क डन हो गया 2000 जूल माइनस के, इतना क्लियर। हाँ, अब यहां देखिएगा इसको, ये यहां देखना इसको, यहां देखिएगा, यहां पर देखना ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों क्या सेम है ना, दोनों सेम है और सेम डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ऐड होगी यहां पर। अब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू होगी यानी कि वर्क के बराबर होगी। क्लियर, तो देखिए यहां पर इस वैल्यू को मैं डायग्राम यहां बना दे रहा हूं, उसको ये एक बार देखना, ये जैसे देखना ये वैल्यू है यहां पर, ये कोई मास यहाँ रखा हुआ है, कितनी वैल्यू यहाँ पर बेटा 0 हो गई, और यहाँ इनिशियल कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, अब ये 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मान लिया कि ब्लॉक यहां से लेकर यहां तक इतना शिफ्ट हो गया है। ठीक, तो अब नीचे कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, एम जी साइन थीटा लग रहा था, और कौन सा लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। इसकी वैल्यू बेटा अभी निकाली थी मैंने 60 आई थी न्यूटन, इसकी वैल्यू आई थी 40 न्यूटन आई थी। क्लियर, हाँ, अब ब्लॉक गया कहां पर है ऊपर गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कहां पर हुआ है वो ऊपर की तरफ हुआ है। ठीक, तो अब देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी यहां पर निकालोगे, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होगा F इंटू डी एक्स, क्या होगा F इंटू डी एक्स होगा। क्लियर, तो देखिएगा डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, लेकिन फोर्स लग रहा है पीछे लग रहा है, मतलब जो एंगल होगा तो वो एंगल कितना होगा, वो एंगल होगा 180 डिग्री। कितना होगा
क्योंकि बेटा ये ऊपर की तरफ गया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है और ये आई इधर है। तो देखना ये वैल्यू और इसमें जो एंगल है थीटा कितना है, 180 डिग्री है। आप देखिएगा डिस्प्लेसमेंट पहले ब्लॉक यहां पर था, जब यहां से ऊपर गया है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, लेकिन फोर्स नीचे लगे हैं, फ्रिक्शन लगा है और mg का कंपोनेंट लगा है, mg sin थीटा लगा है। तो ये दोनों 180 डिग्री है। तो जब यहां रखोगे वैल्यू वर्क डन यानी कि कितना फोर्स है, ये बाद में रख देंगे इसको, और कितना है dx और cos कितना है 180 डिग्री है। क्लियर? तो अब देखिएगा ये क्या होंगे बेटा, ये वैल्यू होंगे ऐड होंगे, ये ऐड क्यों होंगे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। ठीक, तो कितने हो गए, मैं लिख रहा हूं यानी कि 60 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन और x मुझे पता नहीं है, निकालना है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है x, और इनटू इसकी वैल्यू होती है -1। जो cos है इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की होती है -1। तो माइनस कितना हो गया बेटा, ये हो गया यानी कि 1000 हो गया बेटा, ज्यादा ये कितने है, 100 इंटू एक्स कितना हो गया, ये हो गया इतना जूल हो गया। क्लियर ना, ये वर्क डन। और अभी मैंने निकाला था जो वर्क डन है ड्यू टू मोशन की वजह से कितना है, इतना है। तो दोनों वर्क डन क्या कर दो, बराबर कर दो, वर्क डन ये और ये, -2000 जूल कितना है, -100 और इंटू एक्स जूल। ठीक, देखिए हमारा इस जूल से जूल कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इस 2 से 0 से 2 0 कैंसिल, तो x कितना बचा, x बचा 20 मीटर। कितना होगा, यानी कि 20 मीटर जो है ब्लॉक ऊपर डिस्प्लेस हुआ होगा। क्लियर नहीं है, हाँ इसीलिए इसमें है ये पॉजिटिव है। क्लियर नहीं है, कितना 20 ये बचेगा, इससे 2 0 कैंसिल है पर ये, तो कितना हो गया 20 मीटर हो गया। तो ये सवाल है अपना, ये सवाल बिल्कुल बेसिक सवाल है, जब फंडा क्लियर होगा तो कर पाओगे इसको बेटा। क्लियर नहीं है, हाँ देखने में लग रहा लेंथी है, बहुत इजी है। तो कौन सा आंसर इसका हो गया, आंसर इसका हो गया ये वाला आंसर 20 मीटर। क्लियर ना, हाँ इतना नोट कीजिए इसको, ये क्लियर। आइए और करवाते हैं सवाल आपको मैं इसी क्विज पे। आइए एक सवाल मैं अपने तरफ से करवाता हूँ सवाल आपको मैं, ये एक सवाल में आपको अपनी तरफ से करवाते हैं। नोट करना सवाल, ये सवाल क्या कह रहा है पर ये आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ, निकालते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट है, सवाल नहीं है लेकिन एक रूल सिखा दूं आपको। एप्लीकेशन पहले आपको रूल सिखा दें आपको, ये देखिएगा यानी कि जो ग्रेविटी होती है उस ग्रेविटी के कुछ एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आपको सीखना पड़ेगा। जब एप्लीकेशन सीखोगे तभी आप आगे की जो न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर पाओगे। जब उनका आपको रूल नहीं पता होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी यानी कि डायरेक्शन लेने में प्लस उनकी वैल्यू ऐड करने में। क्लियर, देखिए यहां पर क्या लिखना, एप्लीकेशन ऑफ, हेडिंग है एप्लीकेशन, क्योंकि फार्मूला तो बच्चा 11 12 जब तक पास करता है तो ओवरऑल लगभग 95% हर शख्स को फार्मूला याद हो ही जाते हैं। लेकिन समस्या यहां है फिजिक्स में कि उनको उनका एप्लीकेशन नहीं पता है, कि सवाल दे दिए जाए तो सवाल सामने है, समझ नहीं पाते हैं कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, ढूंढते हैं अच्छा ये दिया और फार्मूला में रखने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि बेटा फार्मूला टाइप के सवाल आते हैं तो एक दो सवाल मिलेंगे आपको, ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। क्लियर ना? तो उनके फार्मूला याद भी रखो, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एप्लीकेशन। ठीक ना? तो भाई हम सीख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी यानी कि जी के बारे में, जी एजी। ठीक, हाँ जानते। पहले देखते हैं यहाँ पर क्या हम लोग, जैसे मैं यहाँ बनाऊंगा कोई एक पॉइंट में 3 कोऑर्डिनेट बनाता हूं आपको। एक कोऑर्डिनेट ये बना दिया मैंने इसको, और एक यहाँ दिखा दिया मैंने कोऑर्डिनेट ये। इसको मैंने बोल दिया 0.3 बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया 0.2 बोल दिया, और इसको मैंने बोल दिया 0.1 बोल दिया। यानी आप ए बी सी भी बोल सकते हैं, आप 1 2 3 कुछ बोल सकते हैं। मैंने बोल दिया ये 0.3 है, ये 0.2 है, ये 0.1 है। क्लियर? अब यहां क्या बेटा, ऐसे करके मैंने मान ली कोई बॉल यहां पर जो है रखी है, बॉल यहां क्या है, कोई ऐसे जो है ना ये बॉल जो है यहां पर रख दी मैंने। क्या है बेटा ये कोई बॉल हो सकती है, या कहे कोई लिक्विड की ड्रॉप हो सकती है, यानी पानी की बूंद। क्लियर? अब इनको जो है मैंने ऐसे करके इनको ड्रॉप कर दिया, तो ऐसे करके आते आते बेटा क्या कर लेगी, इनके पास होगी एक वेलोसिटी गेन कर लेगी। ठीक, अब यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है, वो हाइट में मान ले रहा हूं क्या, चलो मैं h मान लेता हूं हाइट। यहां से यहां तक की जो हाइट है, क्या हाइट है वो, आने की ये इसका मतलब है बेटा ग्राउंड है। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब होता है ग्राउंड। ठीक, इसका मतलब ग्राउंड का है या टेबल कह सकते हैं, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पढ़ाई कहां करके कर सकते हैं, इस फिजिक्स में ही तो अच्छी है। पढ़ाई यहां से कर लो, चाहे यहां से कर लो, कहीं से पढ़ाई कर लो, लॉजिक सेम आएगा। ठीक ना? ये हाँ। अब मैंने मान लिया गया है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको मैंने मान लिया x। क्या मान लिया मैंने, दूरी x मान लिया। तो अब बताओ मुझे भाईजान आप कि इसकी दूरी जो है ये h, इसकी हाइट है, तो बेटा इसकी हाइट पता क्या मिलेगी, वो मिलेगी h माइनस x, ये हाइट। क्लियर? यानी ग्राउंड से लेकर के कोई टावर हो सकता है, उस टावर की हाइट कितनी है, h। टावर से हमने एक बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया, यानी छोड़ दिया, तो उस समय जो स्टार्ट में इसकी जो वैल्यू होगी बेटा, यानी कि वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी 0। क्लियर? अब बॉल यहां से आई तो आने के बाद उसने कुछ अपनी वेलोसिटी को गेन कर लिया। ठीक, तो मैंने बोल दिया b बोल दिया। यहां पर आई, आते आते बॉल कोई बेटा ऐसे आते आते बॉल जो है ऐसे आते आते बॉल यहां पर आके जो है रुक गई कि अब नहीं जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड पे आ गई, जमीन पे आ गई। ठीक, तो अब देखना फिर क्या होगा, यहां पर यहां वैल्यू क्या होगी इसकी, 0 होगी वेलोसिटी। क्लियर नहीं है? तो मुझे तीसरे पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे निकालना है कि वेलोसिटी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक, इसको बनाइए, इसको आप। क्लियर ना? बिल्कुल बेसिक से फंडा है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर नहीं है? तो फिर हम थर्ड, सेकंड, फर्स्ट इसके अलग अलग इसके हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट में क्या क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे क्या क्या मिलेगा मुझे। क्लियर नहीं है? आइए नोट कीजिए इसको। क्लियर? स्टार्ट किया जाए, आइए नोट करो इसको। ये अच्छा, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है, बिल्कुल भी नया यहाँ पर नहीं है, वही है जो बार बार बच्चे इसको देखते हैं, छोटे सवाल देखते हैं। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, देखिए यहाँ पर सुनिएगा इसको, पॉइंट यहाँ पर का बिल्कुल बेसिक से सवाल है बेटा, बिल्कुल बेसिक से सवाल। ठीक है जी? आने की पढ़ाई, चलो मैं यहाँ की पढ़ाई कर लेते हैं ना। आने की एट पॉइंट फर्स्ट। अब बताओ इस फर्स्ट वाले पॉइंट पे यानी ग्राउंड पे, तो ग्राउंड में बताओ कोई हाइट होगी क्या, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी आती है बेटा वो आती है mgh।
यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट की वजह से आती है। तो बताओ इसके हाइट क्या है, 0 है ना ये, तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर m g इंटू 0, क्योंकि इस पॉइंट पे हाइट नहीं है, हाइट तो यहाँ मिलेगी ना, तो इसीलिए इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। पहला पॉइंट तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे हाइट क्या है, 0 है। हाइट तो यहाँ कितनी है, x हो गई, यहाँ कितनी है, हो सकता कुछ वैल्यू हो, यहाँ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की h, तो इसलिए वैल्यू क्या है पर पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पॉइंट पे क्या है, 0 है। अब देखिएगा, अब निकालते हैं यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, यहां से बॉल हमने ड्रॉप कर दी, उस समय उसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं थी। अब यहां से आने के बाद तो बताओ कितनी वेलोसिटी से गिरेगी, जो वेलोसिटी वो गेन कर लेगी, जैसे अब इस समय बेटा 0 है, अब इसको छोड़ेंगे यहाँ पर ये, तो यहाँ आते पे कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगी, तो ये वेलोसिटी जब तक रहेगी जब तक वो ग्राउंड पे टिक नहीं जाएगा, यानी कि ड्रॉप यानी यहाँ पर सरफेस पे ना पहुंच जाएगा। ठीक, तो अब देखना इसकी वैल्यू कितनी हो गई, हाफ एम बी स्क्वायर, ये है। ठीक, अब निकालते हैं कि सर ये जो वेलोसिटी से आ रही है तो ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे v इक्वल टू 2g, कितनी हाइट से बॉडी गिराई गई है, आप कहोगे सर h हाइट है, तो h आप यहां ले लोगे और यहां लगा दोगे, आप रूट लगा दोगे, समझ गए ना। ये कैसे आया बेटा, ये आप प्रोजेक्टाइल मोशन वहां देखोगे तो वहां आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं कि कितना होती है, फाइनल स्क्वायर इनिशियल स्क्वायर प्लस 2g और यहाँ पर क्या होगा h। इनिशियल क्या है बेटा, यहाँ पर ये इनिशियल क्या है, 0 है, यहाँ पर इनिशियल 0 है, तो यहाँ देखिए क्या कर दोगे आप, 0 कर दोगे, कितना फाइनल का ये है प्लस 2g, कितनी हाइट है बेटा यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, वो हाइट h है, तो h मैंने यहाँ लिख लिया, मैंने h ये है। तो अब बताओ ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, जो मैंने ये कर दिया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैंने सिखाया है, ठीक है ना ये। हाँ, तो तीसरे पॉइंट पे क्या वैल्यू आई मेरे सामने, जो वैल्यू आई वेलोसिटी ये आ गई, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ये मिल गई, ये मिल गई। अब हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी यानी mg के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू उसकी होगी, mg के रिस्पेक्ट में। तो आप करना क्या बेटा, यहां देखिए, यहां पर इसको लेते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। अब जो b की जो वैल्यू है ये वैल्यू यहां रख देंगे। अब देखना काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, अब ये रूट है तो रूट का स्क्वायर करोगे कितनी वैल्यू होगी यहाँ पर, ये 2gh, समझ गया ना ये। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू, यानी कि इस 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट यहाँ से हट जाएगा ये, तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गई मुझे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, वो मुझे मिल गई यानी कि mgh। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये वैल्यू आ गई mgh के बराबर है, समझ गया ना ये। कहां पर है ये, इस पहले वाले पॉइंट पे पर है, क्लियर। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे कि सेकंड वाले पॉइंट पे निकालेंगे कि दूसरे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्लियर। हाँ देखिए यहां पर, यानी कि एट पॉइंट 2, तो 2 पॉइंट पे हम निकालेंगे यानी कि काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी mg, और 2 पॉइंट की हाइट कितनी बेटा, ये देखिएगा, आप कहोगे सर 2 पॉइंट की हाइट कितनी है, यहां से लेकर x है तो x लेंगे यहां से हाइट, ठीक, तो x मैंने यहां रख दी, हाइट कितनी है ये x यहां रख दी, तो ये क्या मिल गया मुझे, पोटेंशियल एनर्जी दूसरे पॉइंट पे। इसी प्रकार अब निकालेंगे यहां पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी ना, निकालने पहले वेलोसिटी निकालने, 2g। अब देखिएगा यहाँ की हाइट कितनी है, तो आप कहोगे सर यहाँ की हाइट कितनी, वो है x, तो मैंने x मैंने ये लिख ली, मैंने x, क्योंकि
जो हाइट होती है उतनी लेंगे, वैल्यू कितनी है x यहाँ पर। अब काइनेटिक एनर्जी तो फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। क्लियर, हाफ mv²। जब हाफ mv² रखोगे यहाँ पर, आप हाफ mv² रखोगे यहाँ पर, तो वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर, ये कितनी वैल्यू होगी यहाँ पर ये, हाँ दूसरे पॉइंट पे है, तो दूसरे पॉइंट बेटा ये नहीं लेंगे, दूसरे पॉइंट की कोई बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो ये नहीं होगी, क्योंकि बॉल अब केवल यहाँ से यहाँ पर आएगी, क्योंकि हमने यहाँ निकाली तो यहाँ से हमने पूरी हाइट ले ली हमने, लेकिन अब बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो बॉल केवल यहाँ तक आएगी। तो अब यहाँ तक की पढ़ाई करेंगे तो यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई, h माइनस x हो गई ना। तो इसलिए अब जो हाइट हम लोग वो नहीं लेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू में लिख रहा हूं, यहाँ पर ये यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी, mg h माइनस x, ये वैल्यू आएगी पोटेंशियल एनर्जी की आएगी। इसी प्रकार यहाँ पर वैल्यू आएगी, ये कितनी आएगी यहाँ पर, ये h माइनस x, ये वैल्यू यहाँ पर आएगी इसकी वैल्यू। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू लिखोगे काइनेटिक एनर्जी की हाफ m, इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा, 2gh माइनस x ये। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इस 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बच गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई यानी कि mgh माइनस x, ये क्या गई यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी आ गई इस फॉर्म की। क्लियर भैया, दूसरे पॉइंट की, क्योंकि बॉल तीसरे पॉइंट से गिरेगी कि वो दूसरे पॉइंट तक आएगी, तो दूसरे पॉइंट की आएगी, जैसे यहाँ देखना, ये इसको फर्स्ट मान लिया, 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इनकी हाइट कितनी है, तीसरे से लेकर यहाँ तक की हाइट, तीसरे पॉइंट से यहाँ तक की हाइट कितनी है, पहले पॉइंट की h हाइट, यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो आप देखिए यहाँ की हाइट मैंने x मान ली गई है, तो यहाँ की हाइट कितनी होगी, h माइनस x होगी। तो अब जो हम हाइट लेंगे वो केवल इतनी हाइट लेंगे हम, क्योंकि बॉल अब यहाँ से यहाँ तक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, मैंने ये वाली लिख दी यहाँ पर, ये लिख दी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये क्लियर। हाँ, इसी प्रकार हम लेते हैं तीसरे पॉइंट की पढ़ाई करेंगे यहाँ पर, तीसरे पॉइंट की पढ़ाई देखेंगे यहाँ पर, एट पॉइंट थर्ड पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी कितनी होगी, mgh होगी यहाँ पर। क्यों होगी, क्योंकि भाई देखो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, h हाइट है, तो h लिख दी। अब बताओ, यहाँ तो मैंने बताई थी इनिशियल स्पीड कितनी, 0, क्योंकि ड्रॉप किया है, कुछ इसको वेलोसिटी हमें दी नहीं है, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी होगी आप वो होगी 0 होगी। समझ गया ना ये, हाँ, और वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी 0 होगी। ठीक, तो ये है इनके एप्लीकेशन है, इनको सॉल्व करने की तरीका। एक बार फिर से इसको रीड कर लीजिए, फिर से देखना, ये देखना क्या, ये कोई बॉल है, तीसरे पॉइंट पे बॉल है, अब इस बॉल को यहां से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं यानी कि फॉल कर रहे हैं, तो बॉल यहां से कहां पर आएगी, ग्राउंड पे आकर रुकेगी। तो मैंने मान लिया तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मान लिया, तो मैंने देखा कि जब बॉल यहां से गिरेगी तो यहाँ पर कितना लगेगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, कितनी होगी इसकी स्पीड। फिर मुझे चेक करना है कि पहले पॉइंट पे कौन कौन से यहाँ पर फैक्टर होंगे, तो मैंने पहला पॉइंट उठाया पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पे बताओ यहाँ कोई हाइट है क्या, ग्राउंड पे है ना ये, तो इसकी हाइट कितनी है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। काइनेटिक एनर्जी पता होता है आपको, हाफ m, और जो जिस स्पीड से गिर रही है उसकी वैल्यू। अब वेलोसिटी कितनी हाइट से गिर रही है बेटा, ये इतनी हाइट से, तो 2gh, ये कैसे आया, ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि v² इक्वल टू e² प्लस 2gh फाइनल और इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल 0 है क्योंकि मैंने ड्रॉप किया तीसरे पॉइंट से, तो ये 0 हो गया, तो कितनी हाइट से कर रहा है, वो हाइट ले ली,
तो स्क्वायर हट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, जो बटा मैंने ए लिख दिया गया। अब इसकी वैल्यू मैंने रख दी है वेलोसिटी पे, हाफ एम बी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू 2g है, रूट से स्क्वायर हट गया, तो 2 से 2 कैंसिल। तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो आ गई mgh आ गई। ठीक, अब इसी प्रकार मैं दूसरे पॉइंट की पढ़ाई कर रहा हूं मैं। तो दूसरे पॉइंट की पढ़ाई देखना बेटा, यहाँ पर ये यहां देखिए इसको। अब दूसरे पॉइंट पे जब बॉल यहां पर आएगी तो बॉल अब केवल यहां आके हम मान रहे हैं कि बॉल यहां आके रुक गई, तो केवल यहां से यहां तक की हाइट लेंगे हम। क्लियर? तो कितनी हाइट होगी, टोटल हाइट h है, तो यहां की हाइट माने x मान ली गई है, तो ये हाइट होगी h माइनस x। तो ये मैंने निकाल ली काइनेटिक एनर्जी, कहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई mg, कितनी हाइट जाएगी h माइनस x। तो h माइनस में क्या कर लिया मैंने, माइनस x कर लिया, इतनी हाइट होगी। तो अब वेलोसिटी कितनी होगी 2g h माइनस x, ये आ गई। काइनेटिक एनर्जी पता होता है हाफ एम बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो वैल्यू इतनी आ गई है। ठीक, तो अब देखना इससे 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी दूसरे पॉइंट पर आ गई mg h माइनस x आ गई। क्लियर? अब तीसरे पॉइंट पे देखना बेटा, तीसरे पॉइंट पे देखिएगा यहाँ पर। अब यहां से देखना, यहां तो इनिशियल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड 0 है तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो अब तीसरे पॉइंट से यहाँ कितनी हाइट पे ऊंचाई है, इस पॉइंट की ऊंचाई है h, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई mgh। और तीसरे पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और जो स्पीड है ये रहेगी 0। क्लियर है ये? हाँ, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको सॉल्व करने, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप क्लियर ना ये? हाँ, बेसिक फंडा है सॉल्व करने का। क्लियर ना? तो बस आज के लिए इतना काफी जो है, बाकी मिलते हैं बस नेक्स्ट लेक्चर में नए मूवमेंट के साथ। तब तक स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, थैंक यू।